इन सब के पास सिर्फ एक ही स्किल है, कंट्रोवर्सीज, जिसको बाखूबी से रजब बट इस्तेमाल कर रहा है। जुल्करनैन का कंटेंट शुरू से लेके अब तक उसने एक फनी कंटेंट बनाने की कोशिश की। रजब बट इस बात को समझ चुका है कि यार उसने अगर सरवाइव करना है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। कभी किसी वकील को छेड़ के मार खा लेनी कचहरी में, कभी किसी बदमाश को छेड़ देना, कोई भट्टी नामी शख्स है उसको छेड़ के कंट्रोवर्सीज में, और कुछ नहीं तो वो पतलू के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देने, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज। गैंगस्टर का रवैया आपने अडॉप्ट किया कि आप बड़े गैंगस्टर्स हो, वो चेने, टैटूज, बैकग्राउंड, वजह शोहरत आपकी अजीब सी है। जुल्करनैन कह रहा है कि मेकअप, मैं आपको ये भी कहने के लिए कि यकीनन वो शादी हाल ने भी इसके साथ कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा कि यार खाना हमारे तरफ से फ्री है। मलक जमान ये भी कहते हुए नजर आए कि यार जो दिखता है ना वो कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। ये सिर्फ शोशाई दिखाई जाती है, हकीकत आप लोगों को नहीं पता। अगर आप लोग समझते हैं कि वो पैसे फेंक रहा है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये नहीं, आपको दिखाया वो जाता है जिससे अट्रैक्शन है, हकीकत ऐसी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आखिरकार रजब बट की एक और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ गई। अब ये कंट्रोवर्सी है, फिर दोबारा से अटेंशन लेने का कोई तरीका है, कोई खेल है, ना जाने ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अब जुल्करनैन सिकंदर हैं, एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, फैमिली वो भी। अब उनका एक बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इनकी शादी जो है वो स्पॉन्सर्ड थी रजब बट की, और सारा खर्चा जो है वो एक ब्रांड ने किया है। नई नई तर्ज की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट राहील डार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला जो है वो है क्या। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डार साहब खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ उस्मान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डार साहब, आपके सामने ही है सारा कुछ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, बल्कि अब पूरी दुनिया ही देख रही है। अब दोबारा से जुल्करनैन साहब की जानिब से एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो छिड़ गई है, तो अभी आखिर मामला क्या है? उस्मान भाई, कंट्रोवर्सी छिड़ती रहनी जब तक ये लोग आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगे ना, जितने भी हैं ये खासतौर पे जो रजब भट्ट है, कंटेंट कोई नहीं है। ठीक है, कंटेंट जिसे कहते हैं ना, कंटेंट जिसमें कोई क्रिएटिविटी है, कोई अनोखी चीज, कोई ऐसी चीज जो लोगों को पसंद आ रही है, आप लेकर आए, कंटेंट कोई नहीं इनके पास। इन सब के पास सिर्फ एक ही स्किल है, कंट्रोवर्सीज, जिसको बाखूबी से रजब बट इस्तेमाल कर रहा है। रजब बट इस बात को समझ चुका है कि यार उसने अगर सरवाइव करना है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। फैमिली व्लॉगिंग कर ली, घर वालों को दिखा लिया, बैकलैश भी देख लिया कि घर वालों को दिखाने के बाद माशरे का क्या रिएक्शन आया, किसी ने खास अप्रिशिएट नहीं किया। अब उसने देखें लाइमलाइट में भी रहना है, स्पॉटलाइट में भी रहना है। अब दोबारा से तो अपनी वही माए बहने दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो हो गया पुराना। अब ये फैमिली व्लॉगिंग फ्लॉप है, कोई भी करके देख ले, किसी ने नहीं चलना। तो अब उसके पास रहा क्या है? रहा कंट्रोवर्सी है। कभी किसी वकील को छेड़ के मार खा लेनी कचहरी में जाके अपना कोर्ट्स के अंदर, कभी किसी बदमाश को छेड़ देना, कोई भट्टी नामी शख्स है उसको छेड़ के कंट्रोवर्सीज में, और कुछ नहीं तो वो पतलू के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देने, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज। इसके अलावा इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से अब आप ये देख रहे हैं कि जुल्करनैन भी एक मारूफ टिकटॉकर भी है और व्लॉगर्स भी है, उसके भी बड़े अच्छे कंटेंट्स हैं। अच्छा, जुल्करनैन के बारे में ना मेरा थोड़ा सा ना डिफरेंट व्यू है। डिफरेंट व्यू क्यों है उस्मान भाई? देखें, जिसके पास स्किल्स है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो टैलेंटेड है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जुल्करनैन का कंटेंट शुरू से लेके अब तक उसने एक फनी कंटेंट बनाने की कोशिश की कि लोगों को मैं हंसाऊं, उसके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स उसको नजर आए कि मैं लोगों को हंसा सकता हूं, यही उसका कंटेंट है। फैमिली व्लॉगिंग उसका कंटेंट नहीं था, सिंगिंग उसका कंटेंट नहीं था, यानी उसके पास ये स्किल्स नहीं थे। जुल्करनैन, मैं कह सकता हूं कि जुल्करनैन एक अच्छा कंटेंट बनाता था, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। अब जुल्करनैन की तरफ से जो बातें, जो इल्जामात आप सुन रहे हैं, यकीनन ये रजब भट्ट साहब ने बैठ के सोचा होगा यार उन सारी कंट्रोवर्सियां मुर्गी खत्म हो गई, परफ्यूम मैंने बना के मामला दिल आजारियां कर ली, क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैंने छेड़ के दिल आजारी कर ली, वकीलों से मार मैं खा चुका हूं, जलील और मतलब लानतान और लोगों के जो मामला है वो ऑलरेडी मेरे साथ होते आ रहे हैं। रह क्या गया? डकी भाई को मैंने छेड़ लिया, मिस्टर पतलू को भी मैंने छेड़ लिया, अब कंटेंट क्या है मेरे पास? शायद बैठे बैठाए उसके जेहन में आया चलो जुल्करनैन को छेड़ देता हूँ। उसने जुल्करनैन को छेड़ा है। अब जुल्कर जिसको आप छेड़ोगे और बगैर किसी मकसद, किसी लॉजिक, किसी रीजन के बगैर एवं ही छेड़ोगे, तो भाईजान आप ना तो बदमाश हो, ना आप कोई गुंडे हो, ना कोई आपको इतना कोई फैमिली बैकग्राउंड हो भाई हाँ यार इसने बड़ी कोई पीए काटी है, बड़ा कोई बदमाश, बड़ी कोई फैमिली उस तरह की है। गैंगस्टर का रवैया आपने अडॉप्ट किया कि आप बड़े गैंगस्टर्स हो, वो चेने, टैटूज, हुलिया बनाते हो कि आप बड़े कोई वो बैकग्राउंड, वजह शोहरत आपकी अजीब सी है। डॉक्टर साहब, अब जुल्करनैन का कहना है कि हमने इसे 16 करोड़ रुपए भी दिलवाए, इसकी शादी का जो सारा खर्चा था जी वो किसी और ने किया, यानी कि इसके पास तो वो शादी का खर्चा करने का भी पैसा नहीं था, तो जो वो लुटाता हुआ नजर आ रहा था, जो सारा कुछ उड़ाया जा रहा था, वो सब क्या था?
उस्मान भाई, यही तो वजह थी कि मुझ समेत और भी कई लोग, आप शुरू से देखते हो, हम लोग इन चीजों के ना अगेंस्ट थे। ये खास तौर पे ये रजब भट्ट और ये सारे कोई अच्छे मेरे तासुरात इनके लिए नहीं थे। रीजन ये थी कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको अट्रैक्ट कैसे करते हैं कि देखो हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, और मैनिपुलेट कैसे करें कि है कुछ भी नहीं, लेकिन बस वो शोबाजियां, पैसे फेंक के और सारे तमाशबीनियां करके एक अजीब सा उन्होंने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली। अब आपने कहा 16 करोड़ नहीं, 16 लाख, सॉरी 16 लाख की एक अमाउंट का। मैंने भी वो वीडियो देखी है जुल्करनैन की, जिसमें वो इल्जाम लगा रहा है कि इसकी तो शादी के अखराजात 16 लाख भी मैंने किसी से कोलैबोरेशन करवा के। ठीक है उस्मान भाई, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल एक बात मानी जा चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है कि अब मिलीनियर और बिलीनियर वो बनेगा जिसके पास फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कोलैबोरेशन का जो सारा ये जो मैकेनिज्म है वो समझा दूं कि अगर आपके पास भी फैन फॉलोइंग अच्छी हो, मेरे पास भी फैन फॉलोइंग अच्छी हो, तो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो आपसे राब्ता करते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है कि ये शख्स इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केट में, इसकी व्यूअरशिप है, मेरी कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मैं ये कोट पहन के बैठा हूं कि ये फलां ब्रांड का मैंने पहना हुआ है, तो मेरी व्यूअरशिप है, लोग देख रहे हैं, तो फिर लोग शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, बाय करेंगे, उनको ऑर्डर्स जाएंगे, यानी वो ब्रांड की एक कमर्शियल हो गई। डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंसर्स को यूटिलाइज करते हैं। अब जो रजब भट्ट की शादी थी, उसने एक हाइप क्रिएट कर दी हुई थी कि मेरी शादी को लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। जब लोग उस शादी को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उसकी एक एक चीज को नोट किया जाएगा। उसके पहने हुए जो कपड़े हैं पूछा जाएगा यार किस डिजाइनर ने बनाए थे, उस डिजाइनर की मार्केटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपने शादी हॉल सेलेक्ट किया, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, ये शादी हॉल कौन सा था, वो शादी हॉल की मार्केटिंग हो जाएगी। मैं जुल्करनैन कह रहा है कि मेकअप, मैं आपको ये भी कहने के लिए मेरे अज्यूम मैं कर सकता हूं, ये सारी जो सूरत हाल है कि यकीनन वो शादी हाल ने भी इसके साथ कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा कि यार खाना हमारी तरफ से फ्री है आपको, क्योंकि हमारी शादी की जरा वो हो जाएगी मार्केटिंग। मुझे लगता है ऐसा। अगर नहीं किया तो फिर वो शादी हाल वालों की कम अकली समझ लें, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपने सर्वाइव करना तो ये भी मार्केटिंग टेक्निक्स है। मैं अगर शादी हॉल का ऑनर होता ना, तो मैंने यही कहना था कि यार कितने का खाना पड़ा आपको, मिसाल के तौर पे 8 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए आपको मैंने माफ किया, क्योंकि वो 8 लाख का खाना उस वक्त पाकिस्तान ने उसको देखा तो लोगों ने उसको आके अट्रैक्ट किया होगा, जी मेरी शादी भी वहीं पे हुई है जहां पे रजब भट्ट की हुई है, उन्हीं वहां पे चाहिए जहां पे रजब भट्ट की हुई है, तो उसको बिजनेस मिल गया। तो खाली जुल्करनैन का जो क्लेम है कि इसको हमने पैसे, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये खाली उस हद तक नहीं है, और भी मजीद बहुत सी बातें होंगी जो कि उसने वाकई लोगों ने ही उसको गिफ्ट की होंगी। ये सारे आप मामलात करें। जी जी बिल्कुल, वो जिसमें वो जिस तरह कह रहा था कि इसकी वाइफ का जो मेकअप है, इसका जो खर्चा है, वो सारा जो है वो कोलैबोरेट हुआ है। मैं ऐड कर देता हूँ, वाइफ का, बेगम का, माँ का, बाप का, दोस्तों का, सबका, सलून तक का, कटिंग तक का, शेव तक के खर्चे इन्होंने कोलैबोरेशन से लोगों से, और इसमें कोई मतलब ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं है। लोगों को ये लग रहा था कि न जाने इसने कितना पैसा लगाया अपनी शादी में। ये देखिए ना, यही तो वो बात है। अच्छा, मैं आपको ना हर वीलॉग में एक शख्स का नाम लेता हूँ, जब रजब भट्ट का नाम आता है ना, मैं एक शख्स का नाम लेता हूँ, वो है मलक जमान। मलक जमान का नाम मैं क्यों लेता हूँ, आप कभी ना मलक जमान को सुना करें कि जब भी उससे पूछा जाए कि आप रजब भट्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे या रजब भट्ट को आप क्या नसीहत देंगे, वो पता क्या कहता है, वो करीबी है ना, उसको सुने। वो ये हमेशा उसकी एक बात रिपीटेडली हर पॉडकास्ट में, हर वीलॉग में होती है कि मैं रजब भट्ट को एक ही मशवरा देना चाहूंगा कि बोलने से पहले ना सोच लिया करो एक बात। और एक दफा मलक जमान ये भी कहते हुए नजर आए कि यार जो दिखता है ना वो कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है, ये सिर्फ शोशाई दिखाई जाती है, हकीकत आप लोगों को नहीं पता। अगर आप लोग समझते हैं कि वो पैसे फेंक रहा है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये नहीं है, आपको दिखाया वो जाता है जिससे अट्रैक्शन है, हकीकत ऐसी नहीं है। डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा, अब ये जो नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई, ये कितने दिन रहेगी? क्या इन दोनों की आपस में हो जाएगी बनठन, सुलह सिकंदर की, जुल्करनैन सिकंदर की और रजब की? देखें, सुलह क्या इनकी लड़ाई की है, लड़ाई कोई नहीं है। लड़ाई किस चीज की, क्या उसने उसकी जमीन खा ली है, अल्लाह माफी दे, कोई बंदा मार दिया, उनका कुछ भी नहीं है। बस लड़ाई है कि मुंह नहीं इनके रोके जाते, मुंह इसलिए रोके जाते हैं रजब भट्ट साहब के बिलखुसूस कि इसके पास कुछ है नहीं करने के लिए। हो जाएगी सुलह, वो माफी मांगेगा, ये आगे से 2-4 इनके कमेंट्स आएंगे, थोड़ी देर ये तूल पकड़ेगी, उसके बाद सुलह हो जाएगी। वो मैं तो ये हैरान रह गया हूँ कि मिस्टर पतलू के बारे में जो उनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए, इसने रजब भट्ट ने क्या क्या उस पर इल्जाम लगा दिए। उसने एक्सट्रीम इल्जाम लगाया है। किसी भी शख्स पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि उसे कह दिया जाए कि भाई ये मुल्क का गद्दार है, उसने ये कह दिया रजब भट्ट ने उसको। सुलह उसकी उसके साथ भी हो जानी है, सुलह उसके शायद हो भी गई हो मिस्टर पतलू के साथ। यानी कि ये लोग जिस लेवल पे ये लोग पहुंच चुके हैं ना उस्मान साहब, आप और मैं आम बंदे का कोई काम नहीं है। जिस गैरत की लिमिटेशंस ये क्रॉस कर चुके हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। एक शख्स को आप कह दो कि ये अपने मुल्क का गद्दार है, फिर उसे सुलह कर लो। एक शख्स को पता नहीं आप कितना को बुरा भला कह लो, फिर उसे सुलह कर लो। यानी कि ये गैरत का एक मयार होता है, ये किसी डिफरेंट ही मयार पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक आम शख्स पहुंच नहीं सकता।
तो कुछ भी बईद नहीं इनसे कि आप देखें जुल्फिकार की सुलह, तो जुल्फिकार ने कौन सा कोई इतना कोई पंप मार दिया, मतलब कैसी बात कर दी है, सुलह हो जाएगी इनकी। यानी 4 दिन बस ये मामला ट्रोल में रहेगा, उसके बाद खत्म हो बस जाएगा। दोनों को व्यूअरशिप मिलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने हमें तफसीलन बताया कि ये मामलात जो हैं किस तरफ चल रहे हैं, कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं इस मामलात को। अब देखना यह है कि अब ये मामला जो है वो कितने दिन तक ट्रोल होता है, कितने दिन तक जो है इनको व्यूअरशिप मिलती है, और फिर कौन सी नई कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो।